प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं फिर से उपस्थित हूं मासिक राशिफल को लेकर के। और मासिक राशिफल में मैं बात कर रहा हूं मई 2024 के राशिफल की। मई 2024 में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के विषय में मैं विस्तार से बता रहा हूं। और आज जिस राशि के विषय में मैं बात करूंगा, प्रियजनों, विस्तार से चर्चा करूंगा, वह है वृश्चिक राशि। मैं बता दूं प्रियजनों, मेरा ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है। इसको स्पष्ट करके भी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं सभी वीडियो में बताता हूं, कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न वृश्चिक बनती है। यह वीडियो आपके लिए है। और आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या भाव में चंद्रमा विराजमान है, वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक बनती है। यह वीडियो आपके लिए भी है। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि मैं बताऊंगा मई 2024 कैसा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और वीडियो के अंत में कुछ प्रभावशाली उपाय भी बताने वाला हूं जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता से बचा जा सकता है। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं और हमेशा की तरह शुरू करेंगे गुरुदेव से। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। व्यापार को यहां से देखते हैं। साझेदारी पार्टनरशिप का भाव है। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। यदि किसी प्रकार के कोई मतभेद दाम्पत्य जीवन में आ रहे थे तो अब वह दूर हो जाएंगे। व्यापार को इतना बढ़ा देंगे, यानी कि विस्तार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और विस्तार करने के लिए जाना जाता है। ये विस्तार करते हैं, जब बैठते हैं वहां भी, जब दृष्टि डालते हैं वहां भी। तो आपके व्यापार का इतना विस्तार करेंगे कि शायद आपने ये कल्पना भी नहीं की होगी या सोचा भी नहीं होगा। पार्टनरशिप से या साझेदार से कोई संबंध यदि आपके खराब चल रहे थे तो अब सही हो जाएंगे। देखिए, किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाते हैं। कई बार हम व्यापारिक दृष्टि से मतभेद कर बैठते हैं, परंतु दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि वो व्यापार की वृद्धि के बारे में सोच रहे होते हैं। विवाह के योग बनाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूं, यदि आप साझेदारी में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आशातीत सफलता के संकेत दे रहे हैं। फाइनेंस से संबंधित कार्य करने के लिए ये आपके लिए उत्तम समय है। आप लोन से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, ब्याज पे पैसा लेना देना, इस तरीके का कोई कार्य आप कर सकते हैं। पैसों के लेन देन को लेकर कोई कार्य यदि आप करना चाहें तो उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको देंगे गुरुदेव सप्तम भाव में बैठ करके। गुरुदेव की पहली पंचम दृष्टि जो जाएगी लाभ भाव में जाएगी। देखिए, व्यापार भाव में बैठे हैं, लाभ में दृष्टि डालने हैं, लाभ का भी विस्तार करेंगे। इनकम का भाव है, आमदनी का भाव है। वह आमदनी जो आप अपनी एफर्ट से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी सूझबूझ से कमाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए, व्यापार से कमाए, प्रोफेशन से कमाए या नौकरी से कमाए। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। कोई भी ऐसी इच्छा आपकी हो सकती है जो आप बहुत पहले से आपने मनोकामना अपनी बना रखी हो कि ये मेरी पूर्ण हो जाए, वो नहीं हो रही होगी तो अब ये उत्तम समय आ गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परंतु इच्छा आपकी कोई ऐसी होनी चाहिए जो संभव हो। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। आप किसी का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और लोगों में आपकी पहचान बनेगी। आप लोगों में लोकप्रिय होंगे। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। देखिए, व्यापार भाव में बैठ करके लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यापार को इतना बढ़ा देंगे कि लाभ भी आपका बढ़ जाएगा। लाभ बढ़ेगा तो धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी तो आप में सुख भी आएगा। अब बात करते हैं प्रियजनों, सप्तम दृष्टि की लगन में डाल रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का विस्तार करेंगे, आपका ऑरा बढ़ जाएगा, लोगों में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपकी जो वाणी है वो सौम्य हो जाएगी। आप जो बोलेंगे लोगों को समझ आएगा और लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा, जिसके कारण लोग आपका नेतृत्व सहज ही स्वीकार करेंगे। नवम दृष्टि गुरुदेव की जो जाएगी वह जाएगी तृतीय भाव में। परिजनों, पराक्रम का भाव है, संघर्षों का भाव है। संघर्ष तो करना पड़ेगा। देखिए, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष नहीं करेंगे तो किसी कार्य में सफलता भी नहीं मिलेगी। कार्य में सफलता के चलते संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परंतु कम संघर्ष में अधिक सफलता देने के लिए देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अच्छा कर देंगे कि लोगों पर आपका प्रभाव सहज ही पड़ेगा। फिल्म, मीडिया, टीवी, न्यूज इत्यादि से संबंधित तीसरा भाव है और इन सब का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते भी हैं।
तो इनसे संबंधित कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत बड़ी सफलता देने के संकेत दे रहे हैं। यदि शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों से तो आपके संबंध बढ़िया रहेंगे ही और पराक्रम में आपके वृद्धि करेंगे। गुरु के बाद प्रियजनों बात शनिदेव की करेंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में स्थित है। चौथा भाव भूमि, भवन और वाहन का है। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने के लिए चौथा भाव जाना जाता है। माता का विचार भी यहां से करते हैं। यदि कोई जातक ये प्रश्न करे कि मेरे जीवन में कितना सुख है या नहीं है, तो उससे चतुर्थ भाव का विचार करते हैं। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति तो आपको करा ही रहे हैं। मकान के कारक है शनि। किसी बहुत बड़े मकान में जाकर के आप रह सकते हैं जो आपका अपना मकान हो, खुद का मकान हो। वाहन भी आप खरीद सकते हैं, भूमि भी आप खरीद सकते हैं। बस माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। उसके स्वास्थ्य के संबंध में आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। यदि कोई स्वास्थ्य में परेशानी हो तो समय समय पर उपचार कराते रहें और उनका ध्यान भी रखें। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो जाएगी वह छठे भाव में जाएगी। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का भाव है। तीनों में आपकी सहायता करेंगे। रोग यदि आपको कोई है, पुराना रोग यदि कोई है जिससे आप कष्ट का सामना करना पड़ रहा है या परेशानी में है, तो उससे आपको मुक्त कर सकते हैं। शत्रुओं का नाश करेंगे। शत्रु यदि आपसे शत्रुता रखते हैं तो वे अपनी ही परेशानी में उलझकर अपना नुकसान कर बैठेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण से यदि कोई परेशान है आप, तो ऋण संबंधी कोई परेशानी अगर आपको है तो उसको भी दूर करेंगे। कंपटीशन में आपको विजयश्री दिला सकते हैं। सरकारी नौकरी का यदि आप प्रयास कर रहे हैं, आपने कोई परीक्षा दी है इस संदर्भ में या परीक्षा देने वाले हैं या देंगे, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसका परिणाम जो है आपके पक्ष में आए और आपको वह नौकरी प्राप्त हो जाए। सप्तम दृष्टि शनिदेव दसम भाव में डालेंगे। कर्म का स्थान है, कर्म भाव है प्रियजनों। कर्म स्थान वह जहां जाकर के आप जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार हो, आपका फैक्ट्री हो, आपका कार्यालय हो। ये पिता का भी भाव है, यहां से पिता को भी देखते हैं, तो पिता से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से ये दृष्टि शनिदेव की बहुत ही उत्तम रहेगी। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, नई उपलब्धि, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यदि आप चलित सरकार में यानी मौजूदा सरकार में, किसी भी सरकार में, तो आपको मंत्री पद तक की प्राप्ति हो सकती है। और प्रॉपर्टी आदि आप खरीद सकते हैं, उससे लाभ के संकेत देते हैं शनिदेव। विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेशों से व्यापार को जोड़ भी सकते हैं। यदि आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो अब ये अच्छा समय है इस दौरान। शनिदेव दसम दृष्टि डालेंगे आपके लगन में प्रियजनों। देखिए, लगन में जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं या बैठे होते हैं तो आपको थोड़ा अहंकारी बनाते हैं, क्योंकि देखिए लगन वह भाव है कि आप खुद लगन हो जाते हैं। इसमें जो ग्रह बैठे या दृष्टि डाले उसके गुण, धर्म और व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। परंतु यहाँ गुरु की भी दृष्टि है। यदि शनिदेव आपको अहंकारी बनाएंगे तो गुरुदेव आपको सॉफ्ट भी बनाएंगे। देखिए, हर ग्रह अपना प्रभाव तो छोड़ता ही है। शनि अपने गुण, धर्म, व्यक्तित्व के आधार पर प्रभाव देंगे, तो देव गुरु बृहस्पति भी अपने गुण, धर्म और व्यक्तित्व के आधार पर फल प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे शनिदेव के बाद प्रियजनों राहु की। राहु विराजमान है आपके पंचम भाव में। प्रियजनों, पंचम भाव में राहु प्रेम संबंधों को जन्म देते हैं, संबंधों का भाव है। ये बैड रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। किसी ऐसे प्रेम संबंध में आप आ सकते हैं या प्रेम संबंध में आ गए होंगे जो आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है कि मेरा ये निर्णय गलत था। अवैध संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, शिक्षा में ब्रेक दे सकते हैं। लेकिन राहु भी आपको राजनीति में बहुत बड़े पद की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं। एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। राहु को जो भी चाहिए बहुत बड़ा चाहिए। शेयर मार्केट में आपको बहुत फायदा कराते दिख रहे हैं। यदि उसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। उसमें फायदे के संकेत राहु यहां बैठ करके दे रहे हैं। राहु की पहली पंचम दृष्टि जो जाएगी वह आपके नवम भाव में जाएगी, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में दृष्टि डालेंगे तो लंबी दूरी की यात्राएं आपकी होंगी। धर्म से आपको विमुख कर सकते हैं, धर्म का स्थान है। पिता से संबंध थोड़े खराब कर सकते हैं। परंतु यदि आप निरंतर धार्मिक स्थानों पर जाते रहे, धार्मिक स्थलों पर जाकर आप माथा टेकते रहे, उनको प्रणाम करते रहे, तो यह समझ लीजिए कि राहु आपको कतई बुरा फल दे नहीं सकते। ऐसा आप करते रहिए तो राहु के अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा में थोड़ा कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि सावधानी रखेंगे तो इनसे भी आपको बचा जा सकता है। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में डालेंगे। 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं राहु। यहां पर गुरुदेव की भी दृष्टि है। इनकम का भाव है, इनकम को बहुत बढ़ा देंगे। विदेश यात्रा
करा सकते हैं, आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, बढ़ाएंगे आपकी मान प्रतिष्ठा राहु, और आमदनी के अनेक रास्ते खोल सकते हैं, विदेशों से भी आपके व्यापार को जोड़ सकते हैं, यहां भी लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है। नवम दृष्टि लगन में जाएगी, जहां देवगुरु बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि है। राहु को कहा जाता है शनि का मित्र, लाल किताब में तो राहु को शनि का शिष्य भी कहा गया है, और ऐसा कहा गया है कि राहु शनि के इशारे पर ही काम करता है। तो जैसा शनि प्रभाव देंगे वैसा ही राहु प्रभाव देंगे, परंतु राहु अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, लगन में दृष्टि डालेगा तो आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, आप अवैध कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा आपको बड़े कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। इससे सावधान रहेंगे तो इससे बचा जा सकता है। देखिए, ज्योतिष सावधानी और संभावना है, संभावना और सावधानी हम बता रहे हैं, यदि आप सावधानी रखेंगे तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचा भी जा सकता है। अब बात परिजनों करेंगे केतु की। केतु आपके 11वें भाव में स्थित है। देखिए, आपके घर में यदि दादा दादी ताऊ ताई कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य के विषय में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है उनको इस दौरान। समाज से ये दूरी बनाते हैं, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यात्राओं में कष्ट की स्थिति हो सकती है, लाभ में भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है, केतु चीजों से दूर करते हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ आपको मोड़ेंगे, आध्यात्मिक आप हो सकते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ मोह माया है, छोड़ करके कहीं सन्यासी हो जाएं हम, या किसी धार्मिक स्थल या पहाड़ी स्थल पर जाकर के विश्राम करें, या वहीं पर अब आप रहने लगें और तपस्या में लीन हो जाएं, ऐसा आपका मन कर सकता है। अब बात करेंगे प्रियजनों बाकी के ग्रहों की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य आपके छठे घर में स्थित है। छठे घर में सूर्य बहुत शानदार परिणाम देते हैं। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, रोग रिपु ऋण का नाश करते हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं। कोई भी शत्रु यदि आपसे शत्रुता रखता है तो उसको जलाकर भस्म कर देंगे, ऐसा प्रभावशाली रहते हैं सूर्यदेव छठे घर के अंदर। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे संबंधित आपने यदि कोई परीक्षा दी है या देने वाले हैं या दे रहे हैं तो अधिक संभावना है कि उनका परिणाम आपके पक्ष में आए। सरकार से लाभ प्राप्ति के योग बनाते हुए 13 तारीख तक यहां पर विराजमान रहेंगे और 14 तारीख को ये गोचर कर जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। सूर्य में अधिक एनर्जी के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जो आपकी पत्नी है या आपके पति हैं उनमें गुस्से की अधिकता के चलते आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। सरकार द्वारा आप सम्मानित हो सकते हैं। सरकार से यदि कोई व्यापार आप कर सकते हैं उसमें आशातीत सफलता देंगे और आपके व्यापार को विदेशों से भी ये जोड़ सकते हैं, यानी कि व्यापार को भी आपके प्रकाशमान करते दिख रहे हैं सूर्यदेव। सूर्य के बाद अब बात करेंगे प्रियजनों हम बुध की। बुध अभी देखिए आपके पंचम स्थान में स्थित है। पंचम स्थान में बुध संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं, निवेश में आपको फायदा देते हैं और लेखन इत्यादि से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता देते हैं। 10 मई को ये भी यहां से आ जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में बुध देव भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। रोग रिपुरण से ये भी आपकी सहायता करेंगे। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, यदि कष्ट में हैं तो उससे आपको ये मुक्ति दे सकते हैं। बुधदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी बने हैं प्रियजनों और आपके लाभ के स्वामी बने हैं। लाभ के स्वामी बनकर के छठे भाव में बैठे हैं। लाभ में थोड़ी सी कमी हो सकती है। निवेश इत्यादि आपको सोच समझ के करना चाहिए। ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, उसमें भी सावधानी रखनी होगी आपको। देखिए ज्योतिष संभावना और सावधानी है। संभावना और सावधानी हम बताते हैं। सावधानी समझ करके यदि उसको रखा जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। बुध के बाद परिजनों मंगल की बात करेंगे। मंगल पंचम भाव में स्थित है। मंगल राहु के साथ युति बनाकर विस्फोटक योग बना रहे हैं, जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। गर्भवती महिलाएं अत्यधिक सावधान रहें। गर्भपात जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि मंगल एक आग का गोला है। मंगल के अंदर अत्यधिक एनर्जी के चलते इसके प्रभाव वाले जातक अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं और अनियंत्रित होकर कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसमें
कष्ट का सामना करना पड़ता है, परेशानी होती है और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। निवेश इत्यादि सोच समझ कर करें, ना करें तो ज्यादा बेहतर है, उसमें नुकसान होने की संभावना है। संतान की तरफ से थोड़े सुखद समाचार मिल सकते हैं, विदेश यात्रा उनकी हो सकती है। राजनीति में थोड़े से दूरी बन सकती है, राजनीति में थोड़ा मतभेद किसी आपस में पार्टी में ही या विपक्ष की पार्टी से थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप की स्थिति हो सकती है, तो उसमें भी आप सावधानी रखें, गलत बयानबाजी से बचें। अब बात प्रियजनों हम करेंगे मंगल के बाद शुक्रदेव की, जो कि आपके छठे भाव में स्थित है। छठे भाव में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, अवैध संबंधों को जन्म देता है और चीटर हो जाता है शुक्रदेव यहां पर, यानी कि जिसके साथ भी आपके संबंध बनेंगे वो आपको चीट करेगा, धोखा देगा, धोखेबाज हो जाता है शुक्रदेव यहां पर। लेकिन ये धन बहुत अच्छे मात्रा में आपको देता है, रातों रात अचानक से आपको धनवान बना देता है। कहां से धन आएगा, कैसे धन आएगा, ये भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धन बहुत आ जाएगा एकदम से। इस दौरान यदि आप पुरुष है तो आप अपनी पत्नी के बालों में सोने का क्लिप लगाएं तो आपको ये अच्छे परिणाम भी दे सकता है। शुक्रदेव 19 तारीख तक रहेंगे यहां पर, 19 तारीख के बाद ये चले जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु के साथ मिलेंगे और स्वराशि के हो जाएंगे, तो प्रचुर मात्रा में धन देंगे आपको। गुरुदेव बैठ करके व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, शुक्रदेव वहां पहुंच करके संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, विवाह के योग बना रहे हैं, प्रेम विवाह के शीघ्र योग बना रहे हैं, प्रबल योग बना रहे हैं। तो प्रियजनों ये था मई 2024 का राशिफल वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव है, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, वहां भी लोगों में वितरण करें और उस प्रसाद को घर लाकर घर के सदस्यों में भी वितरित करें। रोजाना सूर्य को जल दें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, दुर्गा पूजा अत्यंत लाभकारी आपके लिए रहेगी। तो परिजनों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। तथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।